हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम सब्जेक्ट वाइज MCQs पे है। जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है कि CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हुए 2021, 22, 23 एंड 24 में सारे पेपर्स हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। सारे वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे। बट ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ इसका बाइफर्केशन आप सब्जेक्ट वाइज करो सो दैट एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं एंड किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है सब्जेक्ट वाइज, हमने ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक क्लासेस नहीं कवर की तो कोई बात नहीं, हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है इसी नाम से, CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs के नाम से। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से वो प्लेलिस्ट ज़रूर से कवर कर लेना, तो ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बता दें कि CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हमने ऑलरेडी क्लासेस लॉन्च कर दी हैं और इस बार आपको क्लासेस हमारे ऐप पे मिलेगी, जिसकी लिंक अगेन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। बाकी क्लासेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमने ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ का एक कॉम्बो बना दिया है। ऑनलाइन क्लासेस में आपको बिल्कुल भी समरी फॉर्मेट में हमने नहीं पढ़ाया है, डिटेल डिस्कशन क्लासेस होंगी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल डिटेल में इस बार हमने कंसिडर की है, प्लस टेस्ट सीरीज़ में आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एंड ओवरऑल फुल फ्लेश टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, जिसकी PDF डिस्कशन सेशन क्लास और रिजल्ट्स भी मिलेंगे। टेस्ट हमारे ऑनलाइन ही होंगे जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक, हमने यहाँ एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो एंड आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस ऐप से आप ये क्लासेस परचेज कर सकते हो। अगर एंड्रॉयड मोड है तो, अगर iOS मोड है तो प्लीज़ आप लोग क्या करना, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना एंड ऐप डाउनलोड करने के बाद आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ORG कोड। ORG कोड है LUTVL। ठीक है, इसके बाद आप हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवर्स इज अ। देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स पे हमने पूरा डिटेल सेशन अपलोड किया है, बट स्टिल इसको ये समझ लो कि लेट्स से ए हमारे पास क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है। कोई भी मैट्रिक्स ये हो सकता है और ये मान लेते हैं कि x है हमारा ए इनवर्स। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं x इनवर्स। तो x इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स होल ब्रैकेट इनवर्स, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा ए इनवर्स ब्रैकेट क्लोज इनवर्स। नाउ ए इनवर्स और यहाँ इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो अगेन ये क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ देखो x इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, और यही तो x की भी वैल्यू है, तो जो वैल्यू x की है वही x इनवर्स की भी वैल्यू है। क्लियर? तो ये किसके बराबर हो गया, x के। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें ए इनवर्स की तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस क्या लगाया कि x प्लस 2y ये लेस हो या इक्वल हो किसके, 70 के। मतलब हमें x की जगह और y की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो रखने के बाद इस साइड को अगर हम सॉल्व करें, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को, तो चाहे तो वैल्यू एग्जैक्टली 70 आए, चाहे लेस देन 70 आए। सेकेंड कंस्ट्रेंट है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 95 एंड लास्ट वन इज x ग्रेटर हो 0 से और इक्वल्स हो 0 के, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x प्लस 2y। x की जगह रखो 30 क्योंकि ये x को रिप्रेजेंट करा और ये y को, और y की जगह 25, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 80। अब 80 क्या लेस देन इक्वल टू 70 हो सकता है, नहीं, मतलब करेक्ट आंसर फर्स्ट तो नहीं होगा। वैसे सेकेंड रख के देखो 20 प्लस 70, तो ये कितना हो गया 90, और हमें कोई वैल्यू चाहिए जो कि 70 के बराबर या उससे छोटी हो, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 35 प्लस 40, ये जगह 75, ना तो ये 70 के इक्वल है ना उससे छोटा है, तो दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। और हम लोग चेक करके भी देख लेंगे हर कंस्ट्रेंट पे। x की जगह रखा 40 प्लस y की जगह रखा 15, तो ये हो जाएगा 30 जो कि किसके बराबर आ रहा है, 70 के। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में रख करके देखो तो उसमें भी 80 प्लस 15 ये आ जाएगा 95, और x 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है,
तो आप देखना हर एक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा 4। जहाँ हमारे पास 2021 में अगर देखोगे ना तो 3 क्वेश्चन आए थे रिलेटेड टू बिजनेस मैथमेटिक्स। यहाँ देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एफ नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, x माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पे देखोगे ना तो हमारे चैनल पे हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ऑलरेडी डिटेल लेक्चर डाला हुआ है। इंटीग्रेशन पे भी हम बहुत जल्दी क्लास डिस्कस करेंगे। अब यहाँ क्या है ना, ये मान लेते हैं कि u इज़ इक्वल टू है x माइनस 1 और v इज़ इक्वल टू है e टू दी पावर माइनस एक्स। ये हमारा अजम्पशन है। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना है बेटा, u v, ये u है ये v है, dx। और अगर इसको हम इवैल्यूएट करें तो ये आएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, तो ये तो तुम लोगों को तब पता चल जाएगा ना जब हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, तो ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ है। अब यहाँ देखो u की वैल्यू क्या है बेटा, x माइनस 1 है और v की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर वैसे ही d बाई डी एक्स, u की वैल्यू है x माइनस 1 इंटीग्रेशन v की वैल्यू है e टू दी पावर माइनस एक्स dx। ठीक, अब यहाँ देखो अगर हमें इंटीग्रेशन करना है e टू दी पावर x का तो इसकी वैल्यू क्या होती है, e टू दी पावर x होती है, ये फॉर्मूला है। अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा e टू दी पावर माइनस एक्स का तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स तो होगा पर यहाँ पे भी माइनस लगेगा क्योंकि ये साइन यहाँ पे भी आएगा। क्लियर, ऐसा हमने डिफरेंशिएशन में भी बताया था। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा x माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स है तो डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये माइनस साइन है, बाहर ले आएंगे तो बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। यहाँ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन रह जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स का। देन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। और यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लो, हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये कट गया, मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बची वो ये बची प्लस सी। ठीक, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। अब 2022 में पहले देख लेते हैं कि 2022 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे 2022 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज टू, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया, क्यों, क्योंकि लिखा है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, मिनिमाइज प्रॉफिट नहीं होगा, मिनिमाइज कॉस्ट होगा। नाइदर मैक्सिमाइज प्रॉफिट नॉर मिनिमाइज कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग लॉसेस। अगर देखा जाए ना तो करेक्ट आंसर ए एज वेल एज बी होना चाहिए, पर ये मिनिमाइज कॉस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अंडर एन्यूटी ड्यू पेमेंट इज ड्यू एट द, पेमेंट हमेशा किस पे ड्यू होती है, बिगनिंग ऑफ द टाइम, तो करेक्ट आंसर होगा द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। जहाँ देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और कह रहे हैं फाइंड आउट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन AC इज इक्वल टू MC। AC मतलब TC डिवाइडेड बाय Q और MC मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। तो ठीक है, मेरे पास सारी डिटेल्स तो दी हुई हैं। अब AC के लिए TC दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 200 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 200 डिवाइडेड बाई Q प्लस 5 प्लस 2Q लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और MC के लिए चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट हो गया 200 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर
डिवाइडेड बाय क्यू। और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बेसिकली ये पॉइंट हमने बताया भी है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 + 4q। मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमेशा डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का साइन होता है। बस अब आप दोनों को इक्वेट कर दो तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई q + 5 + 2q इज इक्वल टू 5 + 4q। अब q एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 200 + 5q + 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 5q + 4q स्क्वायर। 5q कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, और q स्क्वायर इज इक्वल टू 100। फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू आएगी ±10, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 10। 2023 में ओवरऑल 6 क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि 2 पेपर बने थे, एक 5 जून को और एक 30 जून को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर एलपीपी से देखें ना तो अब बहुत जनरली 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है, और वो भी डायरेक्ट थ्योरी पूछता है। इसे न्यूमेरिकल कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। अ फिजिबल सोल्यूशन इज वन विच मीट्स एटलीस्ट वन ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि फिजिबल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो कि प्रॉब्लम के सारे कंस्ट्रेंट को, सारी कमी को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट वन। तो यहाँ हम एटलीस्ट वन की बात नहीं करते, सबकी बात करते हैं, ऑल की। एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन अ फिजिबल सोल्यूशन विच ऑप्टिमाइजेज, ये तो करेक्ट है। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल द फिजिबल रीजन मे चेंज इफ नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स आर डिलीटेड, येस। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू बी अनबाउंडेड इट्स फिजिबल रीजन मस्ट बी अनबाउंडेड। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और हमसे क्वेश्चन में फॉल्स ही पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा The compound interest on 16,000 rupees at the rate 20% per annum for 9 months compounded quarterly। अब CISI की हमने पहले भी बताई कि हमने क्लास ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई है, सबके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने प्रोवाइड किया है। बट ये क्वेश्चन हम डिटेल में सॉल्व करके बता दें कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 16,000, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, एंड क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली बोला है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग लिखेंगे 20/4, है ना, दैट इज 5%। हर क्वार्टर का कितना हो जाएगा 5%। एंड अगर टाइम की बात करें तो टाइम 9 मंथ्स दिया हुआ है, अगर हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करें तो ये 9/12 हो जाएगा। ठीक, 1 साल, और 1 साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 3 क्वार्टर्स। टाइम मेरे पास आ गया 3 क्वार्टर्स। क्लियर? बस अब फॉर्मूले पे वैल्यू रख देंगे। अमाउंट दिया नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 16,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया 5% क्वार्टर का, एंड टाइम कितना लिया 3। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास अमाउंट की वैल्यू आएगी 18,522। दोनों को माइनस कर दो, मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 2522। नेक्स्ट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी हमने अपने चैनल पे डिटेल डिस्कस किया हुआ है। a + b बोला है तो ये हो जाएगा 7 + 1 दैट इज 8, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। 9 + 0 9, -2 + 5 3। इसी तरीके से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमल सोल्यूशन एज पर ग्राफिकल मेथड ऑफ LPP। अगेन यह लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली एज ऑन LPP, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। सेलेक्ट द कॉर्नर पॉइंट दैट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्लॉट अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग ऑल कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन द फिजिबल रीजन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, फिर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच ऑफ द कॉर्नर पॉइंट, एंड लास्ट में वो कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो कि ऑप्टिमम वैल्यू शो करता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर या करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ADBEC। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। कह रहा है रिलेशन बिटवीन नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट। देखो नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट में क्या रिलेशन है वो हम बता देते हैं आप लोगों को। बेसिकली फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू होता है 1 +
r डिवाइडेड बाय m टू द पावर m माइनस 1। और r किसको डिनोट करता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को। r किसको डिनोट कर रहा है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और m किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, कि जितने साल के लिए उसको कंपाउंड करे। बेसिकली रेट और टाइम ही है, ठीक। अब यहाँ देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें बस एक मिस प्रिंटिंग है कि ये प्लस कर दिया, बल्कि फॉर्मूले में होना क्या चाहिए था? माइनस। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। आर देखो लिखा है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और के को लिखा है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर। तो कन्वर्जन कह लो, कंपाउंडिंग कह लो, सब सेम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया था द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो नोन एज फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। नो, अगर हम नॉमिनल रेट की बात करें तो इसको हम कंपाउंड करते हैं कॉन्टिन्यूसली। एंड ऑलमोस्ट जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इफेक्टिव रेट है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कह रहा है क्या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं? नहीं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को आप कभी भी फोर्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं कह सकते, बल्कि इफेक्टिव रेट को हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और वो भी सिर्फ तब जब नॉमिनल रेट हमारा इन्फिनिटी पे आ जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं और ये एलपीपी से रिलेटेड है। तो जब हम लोग एलपीपी चैप्टर पढ़ लेंगे ना एकदम अच्छे से, तब इस क्वेश्चन को देखना है। इस क्वेश्चन को अभी होल्ड कर लो, हम बस बता दे रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पर जब आप एलपीपी पढ़ लोगे ना तब ये क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत ही ईजिली आप लोग को समझ में आएगा। और 2024 में हमारे पास ओवरऑल ये 2 क्वेश्चन थे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली m रोज एंड 1 कॉलम। अगर एक कॉलम है सिर्फ तो कॉलम मैट्रिक्स, सिर्फ एक रो होता तो रो मैट्रिक्स। तो करेक्ट आंसर होगा 2, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अमित डिपॉजिटेड ₹1200 टू अ बैंक एट द रेट 9% पर एनम। आपको टोटल इंटरेस्ट बताना है 3 साल का। सीधे सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1200 प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 9% एंड ईयर्स कितना है? 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे मेरे पास आ जाएगा 324, जो कि ऑप्शन 1 में गिवन है। अब देखो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था रिलेटेड टू बिजनेस मैथमेटिक्स, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्टिंग ये सब सब्जेक्ट छोड़ करके चले जाते हैं और इसी की वजह से ना आपका अच्छा मार्क्स नहीं आता है। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, स्पेशली मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए उतना अच्छा होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट करते हैं और सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक फार्मूला कवर कर लो। हमने मैथ्स के लिए ऑलरेडी SI CI पे क्लासेस अपलोड की हुई है, डिफरेंशिएशन पे क्लासेस अपलोड की हुई है, तो वो आप लोग अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो सो दैट हम इस तरह की सीरीज़ एंड इस तरह की MCQ सेशंस अपलोड करते रहें। अब आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।